जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ, और मैथ में हम पढ़ रहे हैं 1.3, बाद बाकी पीछे 1.1 से लेकर के 1.2 तक पढ़ लिए हैं। अब चालू करते हैं 1.3। 1.3 में पढ़ना क्या है कि किसी भी संख्या यदि रूट में है, तुमको पता है कि अगर कोई भी संख्या यदि रूट में है तो संख्या अपर में संख्या होती है ना। तो उस संख्या अपर में संख्या होती है तो कैसे होती है, हमको उसको सिद्ध करना है। एक चीज याद रखिएगा, अगर ई सिद्ध हो जाएगा ना रूट 5 तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 7 हो जाएगा, रूट 11 हो जाएगा, सब कदम निधड़ल बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा गौर से समझिएगा, यदि ई समझ में आ जाएगा तो कोई भी संख्या यदि रूट में दिया रहेगा आप उसको सोल्व कीजिएगा ना, आप चुटकी बजाते इसको बना लीजिएगा ना। थोड़ा सा गौर से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है ना। बहुत सारे एग्जाम में भी बार बार पूछते हैं, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछते हैं इस क्वेश्चन ना। तो इसको डर को भगाने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को तरफ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए समय न गंवाते हुए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता क्या है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 क्या है, अपर में संख्या है ना। चलिए तो ऐसा कीजिए ना, जब कहता है ना कि रूट 5 एक अपर में संख्या है, जस्ट उसको उल्टा मान लीजिए। उल्टा क्या मानना है, चलिए ना तो मानते हैं क्या, माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए मान लिए, अच्छा परिमेय संख्या तो मान लिए, लेकिन परिमेय संख्या के लिए शर्त क्या है जानते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो आगे चलिए, जब मानिए लिए हैं रूट 5 को परिमेय संख्या, इसको p बटा q नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा p बटा q के रूप में होबे करता है, लेकिन और चीज होता है, कौन चीज होता है, q = नॉट जीरो पे होता है, ये होता है। लेकिन और चीज क्या होता है, और क्या होता है, और होता है जानते हैं कुछ चीज, p और q जानते हैं क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या। सर सहअभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए साथियों, सहअभाज्य संख्या क्या है कि p और q के जानते हैं HCF 1 होता है, वैसी संख्याएं ना, वैसी संख्याएं जिनका HCF 1 होती है, क्या होती हैं, 1 होती हैं, वो संख्याएं आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। तो इतना तो मान लीजिए कि q = 0 होबे करता है, तथा अब क्या होता है, p और q कौन सी है, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सभा संख्या कैसे, यानी HCF p और q का HCF 1 होना चाहिए। चलिए एक उदाहरण हम लोग लेके देख लेते हैं। क्या 5 बटा माने ना 15 ले लिए, p क्या है 5, q क्या है 15। इस सर आप जब तुरंत न बताया कि p 5 और q 15 तो है, लेकिन दोनों की HCF देखें तो 5 आ जाएगा, कहा कि p तो 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ना, तो 15। तो HCF तो एक तो रहा नहीं, तो सहअभाज्य संख्या काहे है। ए भाई कुछ मत कीजिए, इसको काटिए ना, तब 5 से कम 5 पाते 15, 1/3 देखे थे p बटा q के रूप में नहीं है, देखे थे दोनों के HCF क्या है, 1 आया कि नहीं आया, क्या सहअभाज्य संख्या p और q होंगी कि नहीं होंगी। चलिए ये तो हमको समझना था, चलिए इसको हम तो लिख लिए। चलिए अब क्या कीजिए, यहाँ तक तो हम लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं, परिमेय संख्या हम लोग समझ ही लिए हैं, और पहले भी वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या पढ़ लिए, जाके पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं एक लग करके ना। तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर जानते हैं कोची, रूट 5q। p बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5q। अच्छा अब क्या कीजिए जानते हैं कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से क्या आएगा भाई मेरे, p² बराबर कोची, रूट 5q का स्क्वायर ना। रूट 5q² अब इसको क्या लिख सकते हैं, p² बराबर रूट 5 को अगर 2 बार गुना करेंगे ना तो खाली 5 आ जाएगा q²। एक चीज याद रखिए, कोई संख्या अगर रूट में है ना, उसको 2 बार गुना करके ना स्क्वायर करेंगे ना, वो संख्या सिर्फ उतना ही रह जाएगा। जैसे 6 गुने रूट 6 अगर करेंगे ना, स्क्वायर करने के मतलब 2 बार गुना, रूट 6 गुने रूट 6 करेंगे तो 6 आएगा। रूट 7 गुने रूट 7 करेंगे ना तो 7 रहेगा,
ना, किसी भी संख्या रूट में है, कोई भी संख्या जो रूट में है ना, उसको अगर स्क्वायर खींचिएगा ना तो संख्या सिर्फ वही संख्या रह जाएगी। यानी 7 का स्क्वायर करेंगे ना 7 रहेगा, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे ना 6 रह जाएगा। स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार गुना ना। चलिए अच्छा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा अब क्या कीजिए कि जब 5 है ना, 5 इन्हें गुना में इन्हें आएगा तो भाग में हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, की स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इधर गुना में भाग हो जाए। अच्छा सर कीजिए ना, अभी तक तत्काल के लिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट ना। चलिए अब देखिए, जानते हैं कोची यहाँ क्या है, 5 से पी स्क्वायर विभाजित है कि नहीं विभाजित है? यानी भाग मतलब विभाजित है ना, वो यानी भागे ना दिए। चलिए तो यहाँ लिखिए, जो कहता है ना वही लिखिए। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, हो रही है। यहाँ क्या है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, यानी भाग विभाजित हो रही है। एक चीज याद रखिएगा ना, किसी संख्या का स्क्वायर अगर कोई संख्या को काटता है ना, कोई संख्या अगर काटता है ना, उसका जो है वो संख्या को भी नीचे वाला संख्या जो काट सकता है। जैसे जानते हैं कोची, यानी 12 का स्क्वायर अगर 4 से विभाजित है ना, 12 का स्क्वायर यदि 4 से विभाजित है तो 12 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 144 से 4 से विभाजित हो जाएगा ना, देखिए तो 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 6 का 24। तो अगर 12 का स्क्वायर भी 4 से विभाजित होगा तो 12 भी 4 से विभाजित हो जाएगा। देखिए ना, 12 भी 4 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, 4 तिया 12। उसी प्रकार यहाँ है, यदि पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो जाएगी तो पी भी 5 से विभाजित होगी ना, हो जाएगी। बस यही मेरा तो समझा है, कुछ किए हैं। चलिए यहाँ पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रही है तो पी भी का 5 से विभाजित होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको कहाँ रखे हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको मिटा करके इसकी जगह और करेंगे। चलिए हमारी उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। देखिए ना, कुछ नहीं मिटका है, पिछले का जो माना था ना वही मिटका है, बात बाकी यही है। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे यहाँ बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्डवा पर जगह नहीं है, भाई के छोट तनी बोर्ड है ना। आगे चलते हैं। अब P बराबर 5R लेने पर आखिर 5R का है ना, जिस संख्या के परमेय संख्या निकालना होगा, जिस संख्या का परमेय संख्या अगर निकालना होगा और परमेय संख्या सिद्ध करना होगा, वही संख्या P जगह लेंगे ना। और R के जगह पर कुछ ले सकते हैं, P Q R K L M N कुछ भी ले सकते हैं ना। तो P Q हम का संख्या दिया था, तो P Q नहीं लिए, इससे तो हम R ले लिए ना। इस R की जगह पर आप बताइएगा मतलब R P बराबर 5R कहाँ से ले लिए, 5 लिए है यहाँ से, जेकर हमको अपरमेय संख्या सिद्ध करना था, यहाँ से 5 ले लिए ना। 5 के अगर और कोई संख्या कहता कि इससे रूट 2 का अपरमेय संख्या क्या है यानी सिद्ध करने के लिए, यहाँ रूट 2 लेते। अगर रूट 7 की कहता तो यहाँ 7 लेते। अब कोई दिक्कत नहीं ना होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, R की जगह पर कुछ ले सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, अब P बराबर क्या लिए, 5R ले लिए। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिए ना, इसको फिर दोनों तरफ वर्ग, इसी को दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। फिर लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब क्या कीजिएगा ना, पी स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर ना। पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5R स्क्वायर ना। तो देखिए तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 25R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर। अब क्या कीजिएगा ना, पी स्क्वायर का मान जो है ना समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। पी स्क्वायर का मान कहाँ रखिएगा, समीकरण फर्स्ट में। अब देखिए आगे लिखिएगा ना, पी स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, इसको एक बार देख लीजिए तब। पी स्क्वायर बटा 5 बराबर Q स्क्वायर, यह ना। चलिए अब क्या कीजिए कि पी स्क्वायर का मान रख दीजिए इसको ना। तो अब देखिए तो 25R स्क्वायर बराबर क्या, बटा 5 बराबर Q स्क्वायर। यहाँ तो तुम समीकरण मान फर्स्ट वाला मान रखे थे, यह था समीकरण फर्स्ट। पिछला का बार ये वाला, ये हम जस्ट बता रहे हैं।
पी के जगह पर क्या 25r हम लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं। ऐसा कीजिए ना, तब इसको 5 से काट दीजिए, 25 कट ना जाएगा हो, तो 5r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक कर दिए। अब देखिए ना 5r स्क्वायर है ना, तो 5r के गुना में है तो इधर कर ना दीजिए तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, चलिए r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 5। फिर देखिए ना वही संख्या दोहरा गया, कोची क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित हो जाएगी कि ना हो जाएगी। ठीक है, तो वही कमवा यहाँ लिखिए, कोची यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है, अतः क्यूब ही कितना से 5 से विभाजित होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए जस्ट इसे पी स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रही है तो पी भी 5 से विभाजित हो जाएगी। उसी पर कर रहा है कि क्यू स्क्वायर यदि 5 से विभाजित हो रही है तो अतः पी भी क्यू के कर से 5 से विभाजित हो जाएगी ना। अब इतना लिख लीजिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। इसके बाद फिर अब आगे क्रियाक्रम जो होगा थोड़ा सा अगला स्टेप में लिखेंगे ना। चलिए अच्छा, अब हम लोग तो पहले देख लिए P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रही थी। P और Q क्या हो रही थी 5 से विभाजित हो रही थी ना। P और Q जब 5 से विभाजित हो रही थी क्या सहभाज्य संख्या है? नहीं है, क्योंकि उसकी HCF 1 नहीं है। तो क्या जो हम माने थे कि 5 एक परमेय संख्या, गलती न माने थे, वो गलती माने थे तो वही तुमको सीधे करना था। देखिए चूंकि P और Q का HCF कितना आ रहा था 5 आ रहा है, यानी आ रहा है ना। P और Q का कितना HCF बराबर 5 आ रहा है। लेकिन जानते हैं कोची इसका P और Q का कितना होना चाहिए था HCF 1 होना चाहिए था, क्योंकि सहभाज्य संख्याएं होती हैं परमेय संख्याएं। ठीक है, अर्थात P और Q का ना, P और Q का HCF बराबर 1 नहीं है। अगर रहता तब ना हमारे परमेय संख्या होता, तो इससे 5 आ रहा है और 1 आना चाहिए था, तो 5 आ रहा तो इससे कभी होगा परमेय संख्या रूट 5 में, यानी कोई रूट में संख्या जो है कभी परमेय संख्या होगा? कभी नहीं होगा, कहे कि इससे 5 आ रहा है और सहभाज्य संख्या के लिए सिर्फ 1 होना चाहिए था ना। यही चलते जो हम माने थे, अब लिखने दीजिए तब कि चूंकि जो हम मान लिए थे ना, ठीक है, वह विरोधाभास प्रकट होता है। क्या जो हम चूंकि जो हम माने थे, मान लिए थे, जो माने थे ना, लिख लीजिए माने थे वह विरोधाभास प्रकट होता है ना। अर्थात रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। चलिए जो हमारा मान गलती रखा विरोधाभास प्रकट हो रहा है, क्या है? क्या है कि इससे 5 आ जा रहा है और P और Q के HCF कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था ना। इसलिए हम लिख सकते हैं चूंकि जो हम माने थे वह विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ठीक है, अर्थात रूट 5 क्या है? रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ना, इसको अब तो सिद्ध कर लिए। अब इसको बढ़िया से एक बार फिर से बढ़िया से देख लीजिएगा ना। इसको अगर बढ़िया से देख लीजिएगा ना, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11 कैसनो सवाल देगा ना, बस यह कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट पर बना लीजिएगा, सब आसान लगने लगेगा। ये तो क्लियर हो गया है भाई मेरे। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन में। दूसरा का क्वेश्चन जानते हैं क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है ना। चलिए हम क्या बोले, अगर अपरिमेय संख्या कहता है ना, जैसे उसको उल्टा मान लीजिए, कौन सी परमेय संख्या मान लीजिए। माना कि 3 + 2 रूट 5 एक कोची है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है।
जब परिमेय संख्या मान लिए हैं p बटा q के तो रूप में होता है भाई 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर पहुंची p बटा q। फिर वही चीज यहाँ लिखिए, यानी परिमेय संख्या होने के लिए क्या जरूरी है कि इक्वल टू नोट जीरो होना चाहिए और क्या होना चाहिए तथा p और q सह अभाज्य संख्या होती है। बस ये तो लिखना है, बस अब कुछ नहीं लिखना है ना। चलिए अच्छा अब आगे कर लिए, ऐसा कीजिए ना कि 3 को उधर भेज दीजिए ना, तो यहाँ क्या बचेगा तो 2 रूट 5 बराबर पहुंची p बटा q माइनस रूट 3। एना था तो कोचिंग चला जाएगा, प्लस में था माइनस में चला जाएगा। एक चीज याद रखिएगा ना कि कोई परिमेय संख्या में यदि किसी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या भाग करते हैं तो संख्या भी परिमेय संख्या हो जाती है। कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या में यदि किसी भी संख्या को जोड़ते, घटाते, गुना भाग कुछ भी करेंगे ना, वो संख्या परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, वो संख्या भी परिमेय संख्या बन जाएगी। देखिए ना p बटा q ना परिमेय संख्या था, 3 घटा देते यो परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, यो परिमेय संख्या होगा। चलिए ना एक शॉर्ट नोट में इसका थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट में क्या लिखना है, यदि किसी परिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुना करते हैं तथा भाग देते हैं तो वह संख्या भी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। ये थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, बहुत भी आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा बढ़िया से ना। यदि किसी परिमेय संख्या में किसी संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं, भाग देते हैं तो वह संख्या भी परिमेय संख्या हो जाती है। देखिए तो यह परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ ना। अच्छा एक स्टेप और बढ़िए ना, रूट 5 को इस जगह से छोड़ दीजिए। रूट 5 बराबर पहुंची p बटा q माइनस रूट 3, अरे माइनस 3 माइनस था। देखिए तो 2 इधर गुना तो भाग में चला जाएगा ना। अच्छा भाग करिएगा तो भाग बटा 2 कर ना दीजिएगा, बटा में 2, ठीक है, बटा में 2 कर दीजिए। अब देखिए ना, अब यहाँ क्या बन गया, p और q क्या है, p बटा q माइनस 3 बटा 2 जो है ना, ई को जी है, परिमेय संख्या है ना। यहाँ लिख न दीजिए, तब यहाँ p बटा q माइनस 3 बटा 2 ना, क्या है यहाँ इतना, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है यहाँ, क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय संख्या है क्या, नहीं, क्योंकि हम लोग पहले ही सवाल में पहले सब सिद्ध कर लिए हैं वो चीज कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसी को लिखिए ना। तब चूंकि हम जानते हैं कि रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक हमने पहले ही पढ़ लिए हो कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब p बटा q माइनस 3 बटा 2 ना परिमेय संख्या है, रूट 5 तो अपरिमेय संख्या है ना। चलिए तो अर्थात रूट 5 नोट कर दो क्या, p बटा q माइनस 3 रूट 2। अच्छा इतना के बराबर होगा, कभी नहीं ना होगा। ये देखिए तो ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, कभी भी बराबर होगा क्या, नहीं बराबर होगा ना। चूंकि हम कह सकते हैं क्या, जो चूंकि हमारा कथन यानी जो मानक है कोई चीज, हमारा कथन, चूंकि हमारा कथन विरोधाभास प्रकट, कथन क्या है, विरोधाभास प्रकट होता है। यानी जो माने थे हमारा कथन क्या है, विरोधाभास प्रकट होता है ना। अच्छा अतः क्या चीज, 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
तो कोई दिक्कत क्या? एक बार फिर से समझ लीजिएगा छोटे में कोची इस तरह जब कहता है कि अपर में संख्या है तो इसको उल्टा मानेगा कोची कि माना कि 3 + 2√5 क्या है? परमेय संख्या है। अगर मान लिए तो इसको मानेंगे तब 3 + 2√5 क्या है? p बटा q के रूप में तो होगा। हमको पता है कि परमेय संख्या होने के लिए q = 0 होना चाहिए और p और q सभाज्य संख्या होना चाहिए। चलिए तो हम लोग √2 को इस 2 को 5 के जगह छोड़ दिए और 3 को उधर घटा दीजिए, माइनस में हो जाएगा। अब 5 को √5 वगैरह छोड़िए ना, काहेला कि अपर में संख्या है, अपर में संख्या पर में संख्या काहे रखेंगे? दो पर में संख्या ना है। चलिए तो √5 किसी जगह छोड़ेंगे, अब इसको इधर करेंगे तो बटा में हो जाएगा, जब गुना में तो बटा में हो जाएगा और भाग में हो जाएगा। चलिए अच्छा ये हम जानते हैं कोची कि p बटा q माइनस √3 बटा 2 क्या है? परमेय संख्या है। क्या है? किसी भी परमेय संख्या में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे ना या घटाएंगे या गुना भाग करेंगे उस संख्या भी परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ना। तब यहाँ देखिए ना, तब यहाँ क्या है? इतना परमेय संख्या है यानी परमेय संख्या है। अच्छा क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है? अपरमेय संख्या है, हमने पहले ही पढ़ लिए हैं ना। तब अर्थात क्या है? √5 = 0 p बटा q इतना, ठीक है। चलिए जो पहले हम जो माने थे उसको लिख लीजिए तब, अतः हमारा कथन जो है विरोधाभास प्रकट होता है। इसलिए क्या है? 3 + 2 क्या है? अपरमेय संख्या है। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़े सबका सवाल की ओर। चलिए तीसरा सवाल की ओर। और तीसरा सवाल कहता क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय संख्या है, यानी संख्या 3 को सवाल दिया है तीसरा में और तीनों को हमको सिद्ध करना है क्या कि अपरमेय संख्या है कि नहीं है। बस वही रामधाम से चलते हैं, ठीक है। वही मान जो कहते शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं वैसे हमको मानते चलना है क्या। जैसे उल्टा मानिए ना, उल्टा मानने हैं कोची, पहले इसी को बनाते हैं हम लोग, पहला से लेके चलते हैं। चलिए पहले इसको ना, चलिए पहला को माना कि 1 बटा √2 क्या है? परमेय संख्या है, परमेय संख्या है ना। जब परमेय संख्या है तो लिख ना लीजिए तब 1 बटा √2 बराबर कोची p बटा q। जब p बटा q है तो वो लिख ना दीजिए कि परमेय संख्या होने के लिए क्या क्या शर्त होना चाहिए? q = 0 भी होना चाहिए तथा p और q का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। का है कि दोनों सभाज्य संख्या ना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा जो हम लोग पहले का सवाल में पिछले का सवाल में लिखे थे। अब कीजिएगा ना, अब क्या कीजिए कि दोनों को पलट दीजिए। क्या कीजिए? दोनों को पलट दीजिए। तो दोनों को अब देखिए, अब दोनों तरफ पलटने पर अब पलटिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा? q बटा p हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? q बटा p हो जाएगा। अब देखिए तो परमेय संख्या के रूप में है कि नहीं है? एक चीज सवाल मन में जरूर उठ रहा होगा, कौन चीज जानते हैं कि सर p बटा q न परमेय संख्या के रूप में होती हैं, तो q बटा p कहाँ से परमेय संख्या के रूप में होता है? अच्छा हम देखिए, हम p तो कहे थे p बटा q के रूप में परमेय संख्या होती है, तो यहो तो कहे थे कि q = 0 होना चाहिए। ये थोड़े कहे थे कि q बटा p के रूप में जरूरी होगा। q बटा p तो हो सकता है लेकिन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए, यानी ऊपरला भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी देखिए एक चीज याद रखिएगा, 0 बटा अगर 5 कीजिएगा ना, 0 बटा 5 इसका आंसर 0 रहेगा ना। तो 0 क्या है? परमेय संख्या है कि नहीं है? इसको बटा में 1 लिख सकते हैं ना। अच्छा एक चलिए 5 बटा 0 लिखेंगे, इसका मान कभी आएगा? ये अपरिभाषित है, इसका कोई मान नहीं है। आप तो कहिएगा ना सर आप तो कहे थे कि q = 0 होना चाहिए, तो अब देखिए ना यहाँ q अंश का काम कर रहा है यानी p का काम कर रहा है ना, और p जो है q का काम कर रहा है ना। यही चलते हम q पलट दिए तो परमेय संख्या है ये है ना। अब तो मन में तो जरूर उठ रहा होगा कि सर q = 0, अगर 0 बटा 5 लेंगे तो क्या परमेय संख्या है? हाँ है। क्या है? 0 बटा 5 के अगर भाग दीजिएगा ना तो 0 रहेगा ना, लेकिन 5 बटा 0 कीजिएगा ना तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। यहाँ तो समझ जाइएगा। अब इसको पलट देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? तो q बटा p जो है क्या परमेय संख्या के रूप में हुआ कि नहीं हुआ ना। अभी मत रखिएगा कि सर q = 0 होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। तो भाई मेरे यहाँ q का काम कौन किया? यानी p का काम कौन किया? q। अगर हम 0 भी रखेंगे ना, अब 5 से अगर भाग दे देंगे इसको तो 0 मान रहेगा। अगर निचल का 0 रहेगा, ये परिभाषित है ना। अगर पलट भी देंगे तो परमेय संख्या के रूप में रहबे करेगा ना। चलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा रफ किए थे, इसको मिटा देते हैं ना। चलिए
चलिए यहाँ अब देखिए तो यहाँ क्यू बटा पी क्या है, यहाँ पी क्यू बटा पी परमेय संख्या है। यहाँ कुछ है क्यू बटा क्यू क्या है, क्यू बटा पी क्या है, परमेय संख्या है। अच्छा और आओ आगे लिखिए, और हम जानते हैं कि कौची कि रूट 2 क्या है, रूट 2 क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है, क्या कि रूट में जो संख्या होता है अपरमेय संख्या होती है ना। पिछल का 5 जब पढ़े थे कि अपरमेय संख्या है तो रूट 2 तो अपरमेय संख्या होगा, एक रूट में सब संख्या है अपरमेय संख्या होती हैं ना। तो यहाँ क्यू बटा पी क्या है, परमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अर्थात जानते हैं कौची रूट 2 नोट 0 कौची पी बटा क्यू, यानी क्यू बटा पी, यानी मैंने बटा में नहीं है, यानी पी बटा क्यू यानी क्यू बटा पी ना। अच्छा अब देखिए तो बराबर है, ये न परमेय संख्या है, ये तो अपरमेय संख्या न है, ये तो परमेय संख्या है। अच्छा जो हम माने थे वो गलती माने थे कि नहीं माने थे, अब लिखिए ना तब, चूंकि हमारा कथन विरोधाभास प्रकट होता है। क्या विरोधाभास प्रकट होता है, इनका गलती माने थे ना, इसलिए जो अतः क्या 1 बटा रूट 2 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ेंगे दूसरा का क्वेश्चन की ओर। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन की ओर, पहले का तो बना लिए, अब दूसरा का कहता क्या है 7 रूट 5। इसको जिससे पिछला सवाल किए हैं बारी बारी हमको सब वही करना है, नियम एक ही है ना। फिर मानी ना तब माना कि 7 रूट 5 क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या मान लीजिए तो अब क्या कीजिए, इसको कीजिए ना तब 7 रूट 5 बराबर कोची पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कि माने न थे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा इसको क्या कर सकते हैं, यू आओ लिखिए ना तब क्यू नोट 0 तथा पी तथा क्यू का एसीएफ कितना होना चाहिए, बराबर 1 होना चाहिए। क्या है, क्या कि दोनों क्या है सभाज्य संख्या होना चाहिए। ये चीज जरूरी नहीं लिखिएगा ना, बार बार क्वेश्चन लिखने में क्या जाता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का श्रृंगार बन जाएगा ये ना। चलिए अच्छा अब क्या कर दीजिएगा, अब देखिए ना रूट 5 को इधर रह दीजिए, रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, फिर बटा में 7 कीजिएगा ना, तो अगर इसे कीजिए तो 7 रह जाएगा, यानी क्यू 7 हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा, 7 क्यू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 7 को इधर रखिए कि इधर रखें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लिख लीजिएगा तब रूट 5 बराबर कोची पी 7 क्यू। अब कोई दिक्कत है क्या, लिखिए दिए ना, इधर 7 जगह तो भागम हो ना जाएगा, भागम हो जाएगा तो नीचे गुना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ क्या है, रूट 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। अब ये कोची है, परमेय संख्या। हम पहले पिछले क्वेश्चन में चर्चा किए थे कौची, किसी भी परमेय संख्या में कोई भी संख्या को जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, घटा दीजिए, चाहे भाग दे दीजिए, वो संख्या भी परमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। यहाँ तो पी बटा क्यू ने परमेय संख्या में था, अगर 7 इधर भागम हो गया तो पूरा संख्या परमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए ना तब आओ लिखिए ना तब यहाँ कौची पी बटा 7 क्यू क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है ना। और हम जानते हैं कि यहाँ लिखिए ना तब और हम जानते हैं कि अब रूट 5 कोची है, अपरमेय संख्या है, पहले ही सब लोग पढ़ते आ रहे हैं। हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग पहले ही जानते हैं। अर्थात रूट 5 रूट नोट 0 कोची पी बटा 7 क्यू ना।
अब क्या यहाँ क्या है, p बट्टा 7 की क्या है, परिमेय संख्या है। अब हमने जानते हैं कौन जी कि रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत है क्या? अब आओगे लिखिए नहीं तब, चूंकि हमारा कथन विरोधाभास प्रकट होता है ना, विरोधाभास प्रकट होता क्या है, काहे कि हम लोग माने थे ना इतना कि परिमेय संख्या है। देखिए ना, तो 7 तो है परिमेय संख्या, लेकिन रूट 5 है का नहीं ना है, तो हम लोग माने थे अपरिमेय संख्या, यानी इसको परिमेय संख्या, तो गलती ना हो गया हो, यानी विरोधाभास प्रकट हुआ ना। हमारा कथन क्या विरोधाभास प्रकट होता है ना। अतः कौची 7 रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस समझ में आया ना होगा, तब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तीसरा का सवाल की ओर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं अब कोची तीसरा का क्वेश्चन में, फिर जस्ट वही मानिए, कुछ नहीं करना है ना। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या है तो लिखिए ना तब 6 + √2 बराबर कोची p बटा q। अब जो लिखना है लिख दीजिए कोची, तो यहाँ q = नोट 0 होना चाहिए, ठीक है। और p q का सब है इससे फेक होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा, बार बार क्या लिखें ना। अच्छा अब क्या कीजिएगा ना तब √2 बराबर क्या कीजिए, इसको प्लस इधर माइनस कर दीजिए, p बटा q - 6। देखिए ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है ना हो, क्या है √2 में कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या है, सीधे पहले कर लिए हैं। तो और लिखिए ना तब, चूंकि यहाँ कौची p बटा q - 6 क्या है, परिमेय संख्या हो गया, यहाँ से यहाँ परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। अच्छा और हम जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आगे कीजिए ना तब, आप कोची अर्थात √2 = नोट 0 p बटा q - 6 ना। अच्छा अब लिख दीजिए तब कि हमारा कथन क्या है, विरोधाभास प्रकट होता है ना, चूंकि हमारा कथन विरोधाभास प्रकट होता है, विरोधाभास प्रकट होता है। अतः यानी इसलिए चाहता है, इसलिए कितना 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा अब समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है कि मेरा भाई को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया होगा ना तो क्या कीजिएगा, इस वीडियो का जानते हैं शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन में घंटिया दबा दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा ना, जो आप वीडियो बनाएंगे वो आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएगा। हमको पूरा उम्मीद है कि मेरा भाई को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं इसी जोश के साथ, इसी ऊर्जा के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।